नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को बड़ा ही पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु अपनी योगी निद्रा से जाग उठते हैं और सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस कार्तिक माह में दीपावली का भी महापर्व मनाया जाता है और पुराणों में कार्तिक माह की बड़ी महिमा का वर्णन मिलता है। इस महीने में दीपदान, पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत विशेष रूप से की जाती है और पौराणिक कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं कार्तिक माह की पहली कथा। कार्तिक माह की कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। इसका कोई नहीं था, वह अकेली रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वो नित्य उठकर गंगा स्नान करने जाती, गंगा स्नान करके आती तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करती और कथा कहती और व्रत रखती। जब व्रत खोलने का टाइम आता तो भगवान श्री कृष्ण एक कटोरी खिचड़ी भरकर आके रख जाते और माता व्रत खोलते समय वही खिचड़ी खाती। एक दिन बूढ़ी अम्मा कथा कह रही थी जब श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रख के चले गए। यह बात पड़ोसन ने देखा तो मन ही मन जलने लगी। कहने लगी कि इस बुढ़िया के तो कोई नहीं है, इतनी गरीब है फिर भी पता नहीं कहाँ से रोज इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। ऐसे कहने लगी। जब ही एक दिन बूढ़ी अम्मा गंगा स्नान को गई, जब ही कृष्ण जी खिचड़ी रख के उनके दरवाजे पे चले गए। जब पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी बाहर रखा है और बूढ़ी माँ नहीं है, उस औरत ने खिचड़ी उठाकर उसे बाहर उसके घर के पीछे फेंक दिया। जब बूढ़ी अम्मा आई तो देखी कि खिचड़ी तो नहीं है। वो खिचड़ी ढूंढने लगी, उन्होंने खिचड़ी खाने को नहीं मिला और उस दिन बूढ़ी अम्मा भूखे ही सो गई। उस दिन से रोज अम्मा सबसे पूछती, मेरी खिचड़ी का कटोरा आपने देखा कहाँ? मेरी खिचड़ी का कटोरा आपने किसी ने देखा? जब वो पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा फेंका था तो वहाँ एक पौधा जम गया। उस पौधे में बहुत सुंदर दो फूल खिल गए थे। एक दिन उस नगर के राजा वन में शिकार खेलने के गए। जब राजा ने उस फूल को देखा तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। उन्हें वो फूल बहुत पसंद आ गया और वो फूल तोड़ने के अपनी रानी के लिए घर ले आए। जब वो फूल राजा ने रानी को दिया तो रानी ने फूल को सूंघा तो गर्भवती हो गई। फूल सूंघने से रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी के दो पुत्र को जन्म दिया। वे बेटे थे। अपने राजमहल में किसी से बात नहीं करते थे, ना ही अपनी माँ से बोलते थे, ना ही अपनी पिता से बोलते थे। ऐसे करते थे। कुछ समय बीत गया तो बालक बड़े हो गए। वे दोनों बालक शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ गए तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जंगल में घूम रही थी। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे खिचड़ी का कटोरा देखा? तो दोनों राजकुमारों ने कहा, बूढ़ी अम्मा हम ही तो तेरे खिचड़ी हैं, हम ही तो तेरे कटोरे हैं। ऐसे कह के वे राजमहल चले गए। अब वो नित्य शिकार खेलने जाते। रोज वही अम्मा उससे बात करती। एक दिन दोनों बालक ने कहा कि अम्मा, जो मैं खिचड़ी श्री कृष्ण जी ने खिचड़ी तुम्हारे लिए रखे गए थे वे तुम्हारी पड़ोसन ने फेंक दिया था और मैंने वहाँ दो फूल और एक पेड़ में निकल आए जो कि राजा ले गए थे और रानी ने सूंघा। उन्हीं के प्रताप से हम दोनों बालक हुए हैं। हम तुम्हारे लिए ही हुए हैं माँ, हमें श्री नारायण जी ने भेजा है। ऐसे राजकुमारों ने कही। लेकिन ऐसे कह के राजकुमार महल चले गए। समय बीतते राजा को पता लगा इस बात को तो राजा ने कहा, उस बूढ़ी अम्मा को राजमहल में बुलाओ के लेकर आओ। जब बूढ़ी अम्मा राजमहल में गई तो राजा ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, मेरे बेटे तो राजमहल में किसी से बात नहीं करते, तुमसे कैसे बात करते हैं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि महाराज, मैं भी नहीं जानती ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक व्रत रखती थी और भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख जाते थे। एक दिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो मेरी खिचड़ी नहीं थी। जब मैंने कहने लगी कि मेरी खिचड़ी का कटोरा कहाँ है, मेरा बेला कहाँ है, तो यह दोनों बालक ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसने दो फूल बन गए थे। राजा ने उन दोनों फूलों को तोड़ लिया
और रानी ने उन फूलों को सूंघा और हम दोनों बालक का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तब उसने बूढ़ी अम्मा को कहा, राजमहल में रहने को कहा, और उस दिन से उस बूढ़ी अम्मा ने उस राजमहल में उन बालकों के साथ रहने लगी। कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी अम्मा पर कृपा की वैसे ही कृपा आप सब पर करना। तो ये थी कार्तिक माह की पहली कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सब अंत तक इस कथा को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कार्तिक माह की दूसरी कथा के साथ।